Hello students, welcome to our class. Good morning all of you. Good morning. Okay, today we start about the financial statement MCQs जो है 50 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग है. ओके तो आज हम कुछ 50 क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यूज मैराथन. तो जल्द से जल्द और भी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप जो है इस चीज का रिवीजन प्रॉपर वे में कर पाओगे. अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोलो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सोलो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक जो है सोलो प्रॉपर्टरशिप आएगा. सोलो प्रॉपर्टरशिप में हम देखेंगे क्या क्या एमसीक्यू पार्ट क्वेश्चन है. संदीप, सजय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके, जय जगन्नाथ. आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू पार्ट क्वेश्चन रिवीजन. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोलर प्रॉपर्टरशिप का. फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोलर प्रॉपर्टरशिप इंक्लूड्स. फाइनल अकाउंट जो होता है सोलर प्रॉपर्टरशिप इंक्लूडेड होता है, उसके अंदर क्या आएगा? मतलब ट्रेड अकाउंट के अंदर आता है. सोलर प्रॉपर्टरशिप इंक्लूड किसके अंदर रहता है? फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, या फिर है ना बैलेंस शीट के अंदर, या ऑल ऑफ दिस. तो ये सारी तीनों चीज के अंदर जो है सोलर प्रॉपर्टरशिप इंक्लूडेड होता है. इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर भी लिखा जाएगा. जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हर एक चीज डिटेल्स में हम अकाउंटिंग को प्रोवाइड किया जाएगा और सही तरीके से लिखेंगे. तो ये तीनों चीज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों के तीन चीज जो है सोलर प्रॉपर्टरशिप से इंक्लूडेड रहता है. ओके, राइट आंसर इसका क्या आएगा? ना डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड. ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर्ड होता है क्या फाइंड करने के लिए? नेट प्रॉफिट या क्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल या फिर एसेट्स. हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंटिंग वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है और क्या किसके लिए फाइंड किया जाता है ना? हमारा जो प्रॉफिट है, क्रॉस प्रॉफिट है, बिजनेस का क्रॉस प्रॉफिट है, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं ना? हमारा जो क्रॉस प्रॉफिट है उस चीज को फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्नो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में शो किया जाता है? क्रॉस प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल और एसेट्स. ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है शो ऑफ किसके अंदर होता है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है. ठीक है, मतलब बिजनेस का कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, वो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में किया जाता है. ठीक है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट शो. बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? क्या उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट या फिर सेल्स और परचेस. देखिएगा ये तीनों इसके अंदर तो
मतलब बैलेंस शीट के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है, बट हम बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के द्वारा हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग स्टॉक इज सोन इन, ओपनिंग स्टॉक जो है ज्यादातर सोन किसके अंदर होता है, इसमें देखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर बैलेंस शीट, या फिर कैश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक जब हम लिखते हैं तो वो ज्यादातर शो किसके अंदर होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर होता है। देखिएगा जो ट्रांजेक्शन्स है आपको एग्जाम के अंदर याद रख के जाना है, ट्रेडिंग अकाउंटिंग का, बैलेंस शीट का, बिजनेस स्टडीज का, और सॉरी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा करके क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी उसी में से ही पूछाया जाता है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज्यादातर शो किसके अंदर करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करते हैं। ओके, परचेसेस आर रिकॉर्डेड इन, परचेसेस ज्यादातर जो परचेस किया जाता है वो रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या फिर बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या फिर कैपिटल के अंदर। परचेस जो हम भी जो चीज परचेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का परचेस करते हैं, या फिर कोई चीज जो है मशीनरीज हो गया, या फिर कोई मटेरियल्स परचेस करते हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड किसके अंदर रखते हैं ज्यादातर। देखो बिजनेस का जो है सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज ट्रांजेक्शन हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जो भी चीज परचेस करते हैं वो रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखते हैं। वेजेस पेड इन फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड इन, वेजेस जो है पेड करते हैं वो सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जो भी वेजेस हम पेड करते हैं वो हर एक चीज कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, जो वेजेस हम पेड करते हैं, ठीक है, पैसा जो देते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो रिकॉर्ड किसके अंदर रहेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर वेजेस जो भी हम पेड किया जाता है वो रिकॉर्डेड वेजेस का ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रहता है। ऑफिस सैलरी, हमारा जो ऑफिस सैलरी है ना वो ज्यादातर किस में रखा जाता है, देखिएगा अभी ट्रांजेक्शन्स आप जब बनाते हो तो ऑफिस सैलरी पेड जो किया जाता है वो किस में रखा जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर भी नहीं आएगा और ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर भी नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल अमाउंट होता है फर्स्ट टाइम हम अप्लाई करते इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही पैसा जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। बट ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस रिलेटेड आएंगे, बिजनेस रिलेटेड जो भी गुड्स और सर्विसेज ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। और बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने कितना सैलरी पेड किया, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। मैसेज कर दीजिएगा बेटे फटाफट, जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा आप। क्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांजेक्शन ट्रांसफर टू, क्रॉस प्रॉफिट जो है ज्यादातर ट्रांसफर किसके अंदर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखिएगा क्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में आएगा। घुमा फिरा के पूछा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रांजेक्शन तो किस में
सेव करते हैं तो उसमें क्रॉस प्रॉफिट या फिर क्रॉस लॉस दिखाया जाएगा। क्रॉस लॉस लिखा होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और अगर क्रॉस प्रॉफिट भी बताया गया है तो ट्रांसफर कहाँ पे किया जाता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर। हमारा जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर, क्रॉस प्रॉफिट और क्रॉस लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर होता है। ठीक है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज, नेट प्रॉफिट ज्यादातर इंक्रीज कब होता है, कैपिटल के अंदर, इन ड्राइंग के अंदर होता है, या फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो नहीं आएगा, लाइबिलिटीज भी नहीं आएंगे, ड्राइंग पर्सनल यूज भी नहीं होता। नेट प्रॉफिट जो है ज्यादातर यूज किस में होता है ना, कैपिटल जब इंक्रीज करता है, हमारा कैपिटल जब इंक्रीज करता है तभी जा करके वो नेट प्रॉफिट बनता है। ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड देखिए, कैपिटल हम देखिए इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम हमने लगाया और बिजनेस के अंदर उससे ज्यादा प्रॉफिट निकला तो वो नेट प्रॉफिट के अंदर गिनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइंग डिक्रीजेस, ज्यादातर ड्राइंग जो है ड्राइंग अमाउंट डिक्रीज किस तरीके से होता है, एसेट्स के अंदर होता है, कैपिटल के अंदर होता है, या फिर सेल्स के अंदर होता है, या फिर परचेस के अंदर होता है। ड्राइंग अमाउंट जो पर्सनल यूज के लिए होता है वो कैपिटल के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अमाउंट जो होता है वो हमारा पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो जो पैसा हम बचा करके रखते हैं और इन्वेस्टमेंट लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल अमाउंट ही ड्राइंग अकाउंटिंग, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ड्राइंग अकाउंट ट्रांजेक्शन्स लिखा जाएगा, ड्राइंग ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोजिंग स्टॉक अपियर्स इन, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादातर अपियर किसके अंदर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंटिंग अकाउंट के अंदर, या फिर कैश बुक के अंदर। तो फर्स्ट जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ज्यादातर अपियर किसके अंदर होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। याद रखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादातर अपेयर कहाँ पे होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीज ऑन परचेज, परचेज इज रिकॉर्डेड इन, फ्रीज ऑन परचेज, जो फ्रीज ऑन परचेज होता है वो किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर होगा, क्योंकि है ना ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है। मैंने कहा था गुड्स और सर्विसेज से जो भी चीजें होते हैं वो किसके अंदर आएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज से जो भी अमाउंट रिलेटेड रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्काउंट रिसीव्ड इज सोन इन, डिस्काउंट रिसीव ज्यादातर शो किसके अंदर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, या फिर परचेस अकाउंट के अंदर। देखिएगा डिस्काउंट जो है, हमने किसी चीज में डिस्काउंट दिया था वो रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट हमारा रिसीव्ड हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जब भी आप बैलेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसका डिस्काउंट अमाउंट जो रहता है वो आप किस में शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कमीशन रिसीव्ड इज, कमीशन जो रिसीव्ड होता है वो किस में लिखा जाता है, मतलब कमीशन जो रिसीव होता है उससे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं, इनकम कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, या फिर एसेट्स कहते हैं ना। कमीशन जो रिसीव होता है ना उससे हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। ठीक है, कमीशन जो रिसीव होता है बिजनेस के अंदर उसे हम इनकम कहेंगे। रेंट पेड इज रिकॉर्डेड इन, रेंट पेड, हम रेंट पे किए हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स किसके अंदर रखा जाता है, रेंट पेड, पैसा दिए है, रेंट दिया है तो वो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा।
किसी चीज जो है बिजनेस से रिलेटेड है, रेंट पेड, मतलब हम कोई ऑफिस के या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के उसका पैसा, भाड़ुत पैसा दिया, रेंट पैसा दिया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बैड डेब्ट्स आर रिकॉर्डेड इन, बैड डेब्ट्स जो है वो ज्यादातर रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या फिर बैलेंस शीट के अंदर, या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर। बच्चों जब भी बैड डेब्ट्स जो है याद रखिएगा रिकॉर्ड किसके अंदर होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो बैड डेब्ट्स आते हैं ना वो ट्रांजेक्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। मैं आपको आगे का जो है रिवीजन ये भी करवा दूंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स मेंटेन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स मेंटेन होगा, वो भी आपको फॉर्मेट बना करके ये बता दूंगी, ताकि आप एग्जाम के अंदर अगर उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन, डेप्रिसिएशन जो है ज्यादातर रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, या फिर कैश बुक। तो इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एसेट्स अपीयर्स इन, एसेट्स जो रहता है बिजनेस का एसेट्स होता है वो ज्यादातर अपीयर किसके अंदर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या कैपिटल अकाउंट के अंदर। इनमें से क्या राइट आंसर आएगा, एसेट्स जो है हमारा अपीयर किसके अंदर होता है ना भाई, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट सब ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज जो है बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। लायबिलिटीज अपीयर्स इन बैलेंस शीट, भाई एसेट्स भी अपेयर होता है और लायबिलिटीज भी अपेयर बैलेंस शीट के अंदर होता है। ओके, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो है सोले प्रोप्राइटरशिप के। और यहाँ पे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्मेड फॉर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर फॉर्म्ड किसके अंदर होता है, प्रॉफिट या फिर सोशल सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है बट खुशी के लिए हम सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, तो वो सोशल सर्विस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़े होंगे। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट हमने कितना लगाया था और कितना मिला, तो हर एक चीज का प्रॉफिट अमाउंट, नेट प्रॉफिट अमाउंट, वो ट्रांजेक्शन जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल से रिलेटेड हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उस वो सारी चीजें जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ, एनपीओ का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या आएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। देखो, स्कूल्स हो गया, क्लब्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल जहाँ पे हम दान देते हैं, और वो जो होता है हॉस्पिटल को दान से, चैरिटेबल देने के बाद डॉक्टर को हेल्प रहता है, पेशेंट्स को भी हेल्प मिलता है, चैरिटी जहाँ पे हम करते हैं। ठीक है,
पैसा दान देते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। और स्कूल में भी डोनेशन जिसे कहते हैं, हाँ डोनेशन जो दिया जाता है, स्कूल में भी डोनेशन दिया जाता है, क्लब्स के अंदर भी डोनेशन दिए जाते हैं, और चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर भी डोनेशन दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, स्कूल्स, क्लब्स और शायद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर डोनेशंस लोग देते हैं ताकि ना मरीजों का हेल्प कर सके। क्वेश्चन नंबर 23, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्डेड। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है हम कहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे? ओनली रेवेन्यू आइटम्स के अंदर, ओनली कैपिटल आइटम्स के अंदर, कैश एंड पेमेंट, और ओनली इनकम। देखिए जी, यहाँ पे पूछा गया भाई रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछा गया, तो हम ये सारी चीजें जो है कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वहां पे हम सेव करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है। Question number 24, receipts and payments account is similar to। receipts और पेमेंट अकाउंट ज्यादातर सिमिलर किसके अंदर होता है? कैश बुक के अंदर, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर? ज्यादातर जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सिमिलर किसके अंदर रहेगा ना, कैश बुक के अंदर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कैश बुक के अंदर हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे भी वही घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है ना, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट में होता है। तो उसी तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ज्यादातर सिमिलर किसके अंदर होता है ना, कैश बुक के अंदर होता है। कैश बुक के अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, किसने क्या पेमेंट किया, तो उस चीज का रिसिप्ट जो है हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू। इनकम और एक्सपेंडिचर्स, जो भी इनकम हम करते हैं और एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा करते हैं वो ज्यादातर किसके अंदर हम रखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या फिर बैलेंस शीट के अंदर, या कैश बुक के अंदर? वो सारी चीजें जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम रखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स नो, अच्छा इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो है ज्यादातर शो कहाँ पे किया जाता है? सरप्लस और डिफेक्ट्स और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। देखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज तो नहीं आएगा ये, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर रखा जाता है। और इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो अमाउंट रहता है वो सरप्लस किया जाता है, सरप्लस से ट्रांजेक्शन से। तो उस सरप्लस अकाउंट के अंदर जो है इनकम और एक्सपेंडिचर्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इज। सब्सक्रिप्शन ज्यादातर रिसीव्ड होता है किसके अंदर? इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस और लॉस। तो सर सब्सक्रिप्शंस जो होता है वो ज्यादातर किसके अंदर रिसीव्ड होता है ना, इनकम के अंदर रिसीव्ड होता है। ठीक है, इनकम ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, एंट्रेंस फी इज जनरली ट्रेडेड एज। एंट्रेंस फी जो होता है ज्यादातर ट्रेड किसके अंदर ट्रेडेड रखा जाता है? मतलब एंट्रेंस फी, जब भी हम किसी चीज का एंट्रेंस फी देते हैं तो वो किसके अंदर जाता है?
जैसे कि स्कूल का एंट्रेंस फी हम देते हैं और हॉस्पिटल का एंट्रेंस फी देते, तो वो ज्यादातर किसके अंदर जाएगा? इनकम के अंदर, एक्सपेंस के अंदर, एसेट्स या लायबिलिटीज? एसेट्स और लायबिलिटीज तो नहीं होंगे, एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे, और ये पैसा आता है, एंट्रेंस फी जो है बिजनेस के अंदर इन होता है, तो ये क्या होगा? इनकम में जाएगा। जो पैसा इन होता है, पैसा आता है, वो इनकम में जाता है। जो आउट होगा, जो पैसा आउट होगा वो एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, now you can see next question. Question number 29. Donations are generally traded as. डोनेशन ज्यादातर जनरली ट्रेड कहाँ पे किया जाता है? रिवेन्यू रिसीव्ड, एक्सपेंसेस, 1 minute. हाँ, रिवेन्यू रिसिव्ड और एक्सपेंसेस के अंदर या फिर लायबिलिटीज के अंदर लॉस। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ना रिवेन्यू रिसिव्ड आएगा। रिवेन्यू रिसिव्ड के अंदर हम जो है डोनेशन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30. लार्ज डोनेशंस आर ट्रेडेड एज। लार्ज डोनेशन ज्यादातर ट्रेड किसके अंदर किया जाता है? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, रिवेन्यू रिसिप्ट या फिर लायबिलिटी? ठीक है, इनमें से ज्यादा लार्ज डोनेशन जो कई तरीके का डोनेशंस होता है, वो सारी चीजें किसके अंदर रखा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो लार्ज डोनेशन अमाउंट होते हैं ना, वो कैपिटल अमाउंट, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रखा जाता है। क्योंकि है ना, कैपिटल अमाउंट क्यों रखा जाता है? देखते ओनर तो पैसा देता ही है, साथ में जो भी डोनेशन देते हैं ना, वो भी वन ऑफ द मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर रिसीव्ड होगा। ठीक है, लार्ज डोनेशन देने वाले लोग जो होते हैं, क्योंकि पैसा आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सारी चीजें जो है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31. लाइफ मेंबरशिप फी इज। लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो ज्यादातर किस में लिखा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, एक्सपेंसेस या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट या फिर लॉस? तो लाइफ मेंबरशिप जो होता है वो ज्यादातर कैपिटल रिसिप्ट के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, सरप्लस जो है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, लॉस कहते हैं, एसेट्स कहते हैं या फिर लायबिलिटीज कहते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज तो रॉन्ग होंगे, लॉस भी नहीं कहेंगे, कि सरप्लस अमाउंट है, प्लस अमाउंट रहता है, तो प्लस हमेशा प्रॉफिट में जाता है, तो हमारा सरप्लस क्या रहेगा? ना प्रॉफिट। ठीक है, सरप्लस को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे सरप्लस अमाउंट आया तो वो प्रॉफिट अमाउंट ही गिनाएगा। क्वेश्चन नंबर 33. डिफिसिट मीन्स। डिफिसिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है? एसेट्स होता है, लायबिलिटीज? एसेट्स लायबिलिटीज तो नहीं होंगे। डिफिसिट मतलब है ना माइनस होना, माइनस हमेशा लॉस में जाता है। ठीक है, तो ये माइनस होना, डिफिट्स का मतलब माइनस होना, तो डिफिट्स जहाँ पे आएगा वो लॉस अमाउंट के अंदर गिना जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लॉस। Question number 34. Assets of non-profit organization appear is. Assets जो है non-profit organization का ज्यादातर appear किसके अंदर होता है? ज्यादातर appear किसके अंदर? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैश बुक। तो एसेट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एसेट्स अमाउंट कहा गया, तो एसेट्स हमेशा रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? ना बैलेंस शीट के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 35. liabilities of non-profit organization is appears in. जो लाइबिलिटीज होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ज्यादातर अपेयर किसके अंदर होता है? बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स या फिर कैश बुक के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ना बैलेंस शीट आएगा। देखिएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पूछा गया तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? ना बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग वो किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड किसके अंदर होता है ना, एसेट्स के अंदर किया जाता है। याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो लायबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जहाँ पे पूछा गया है वो एसेट्स के अंदर आएगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव्ड हुआ वो लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स का जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो चाहिए। तो वो ज्यादातर परचेस किस का रिकॉर्ड, स्पोर्ट्स परचेस रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिएगा यहाँ पे जो है लायबिलिटी भी नहीं आएगा, ये ना ही ये लॉस है, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं आएंगे, बिजनेस से कुछ मतलब रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी नहीं आएगा। ये जो है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, परचेस किया गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर जाता है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39, सैलरी पेड बाय क्लब, सैलरी जो है पेड किया गया है क्लब के द्वारा, इज एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सैलरी जो है हमने क्लब पेड किया है, सैलरी पेड बाय क्लब, क्लब के द्वारा पेड किया गया है सैलरी, तो ये एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बैलेंस शीट स्नो, बैलेंस शीट ज्यादातर शो किसके अंदर होता है, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट, सेल्स और परचेस। बैलेंस शीट ज्यादातर शो ऑफ किसके अंदर होगा ना, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर होगा। बैलेंस शीट ज्यादातर शो ऑफ किसके अंदर होगा ना, बैलेंस ये फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर होते हैं। परचेस ऑफ अ क्लब, सॉरी फर्नीचर्स ऑफ अ क्लब, जो क्लब के अंदर फर्नीचर्स लगते हैं उसका एक्सपेंस जो जाता है वो किसके अंदर जाएगा, नहीं, हाँ, फर्नीचर्स ऑफ अ क्लब, क्लब का जो फर्नीचर्स है वो उसे हम क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे, या फिर फर्नीचर आइटम्स, मशीनरीज आइटम, लैंड आइटम्स, ये सारे जो है एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स और मशीनरीज ये एसेट्स के अंदर जाते हैं। कैश इन हैंड, देखिएगा अकाउंट के जब भी आप ट्रांजेक्शन बोलते हैं कैश इन हैंड कहते हो ना, वो कैश इन हैंड क्या होता है, मतलब आपके हाथ में पैसा है, कैपिटल है, तो वो किसके अंदर जाएगा, एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। एसेट्स के अंदर हम कैश इन हैंड का ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। बिल्डिंग फंड डोनेशन, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के लिए फंड डोनेशन हमने किया था, बिल्डिंग का जो अमाउंट हमने ये फंड किया था, डोनेशन किया था, वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा ना, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, इनकम और एक्सपेंडिचर से अकाउंट जो है प्रिपेयर्ड किया गया है किसके लिए, 1 ईयर के लिए, या फिर 2 ईयर्स के लिए, या फिर 3 ईयर्स के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए। तो इसका इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो 1 ईयर के लिए ही करते हैं, ठीक है, 1 ईयर के लिए किया जाता है। हर एक ईयर में उसका इनकम और एक्सपेंडिचर्स अमाउंट जो है चेंजेस होते रहते हैं, हर ईयर में ट्रांजेक्शन्स मेंटेन किया जाता है। तो 1 ईयर का प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ठीक है।
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स रिकॉर्डेड। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ज्यादातर रिकॉर्ड किसके अंदर होता है? कैश आइटम्स ओनली, क्रेडिट आइटम्स ओनली, कैश आइटम और क्रेडिट आइटम्स, या फिर ओनली एक्सपेंसेस, या फिर ओनली इनकम। तो हमारा कैश और पेमेंट पहले भी मैंने बताया था, वो सारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट जो है वो कैश आइटम्स के अंदर जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट अमाउंट अकाउंट के बारे में जहां पे भी पूछा गया है तो याद रखिएगा कैश आइटम के अंदर ही जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इंक्लूड्स कैश आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, बोथ में जाएगा। कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट रिकॉर्ड्स। इनकम और एक्सपेंडिचर्स ये अकाउंट ज्यादातर रिसिप्ट किसके अंदर होता है? ओनली रिवेन्यू आइटम्स, रिवेन्यू आइटम्स के अंदर रिसिप्ट होगा, कैपिटल आइटम्स या फिर एसेट्स, लायबिलिटीज। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो है ज्यादातर रिसिप्ट किस में होता है ना, रिवेन्यू आइटम्स के अंदर होता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर्स आया, तो वो सारी चीजें जो है हम बिजनेस चलाने के बाद चलता आइटम्स रिकॉर्डेड किया जाता है, तो वो रिवेन्यू आइटम्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन। बैलेंस शीट ज्यादातर प्रिपेयर किसके अंदर होता है? पर्टिकुलर डेट, होल ईयर, या फिर मंथ, या फिर वीक। पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट जो है ज्यादातर प्रिपेयर्ड एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है और उसी पर्टिकुलर डेट के अनुसार आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। क्वेश्चन नंबर 49, सरप्लस इंक्रीजेस। सरप्लस जो प्रॉफिट अमाउंट है वो कैसे इंक्रीज होता है? कैपिटल फंड के द्वारा, एक्सपेंसेस के द्वारा, लायबिलिटीज के द्वारा, या फिर परचेस के द्वारा। परचेस भी नहीं होगा और लायबिलिटीज भी नहीं होगा। और ये सरप्लस जहाँ पे पूछा गया वो प्रॉफिट जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा ना, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस इंक्रीज होता है। डिफिसिट डिक्रीजेस, डिप्रिसिएट ज्यादातर लॉसेस के अंदर जाएगा। बिजनेस का लॉस होता है तो वो किसके अंदर जाता है? कैपिटल फंड के अंदर ही जाता है। ठीक है, ये सरप्लस इंक्रीज होगा वो भी कैपिटल फंड के अंदर जाएगा, और डिफिट्स डिक्रीज होगा, बिजनेस का कुछ लॉसेस भी होगा, वो भी कैपिटल फंड के अंदर जाएगा। ओके, तो ये कुछ हो गए 50 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 का। आई होप कि तुम्हें ये एमसीक्यूज पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। और फॉलो ऑन टीच मी प्लेटफॉर्म, मेरे टीच मी प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिएगा, गायत्री कॉमर्स क्लास, ताकि आपको हर एक चीज का अपडेट मिलता रहे। और जो पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे आपको। मेरे टीचमेंट एप्लीकेशन के अंदर कई तरीके के फैसिलिटीज हैं ताकि आप उठा सको और एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। जो भी न्यू एडमिशन करना चाहते तो अभी से ही एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो ज्वाइन करना चाहते तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।